द्वीप पढ़ रहे थे, हमने देखा था 3 प्रकार के होते हैं द्वीप, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? अरे, कॉन्टिनेंटल, कोरल और वॉल्केनिक, 3 टाइप के होते हैं ना, महाद्वीपीय प्रकार के, कोरल प्रकार के, प्रवाल जिनको बोलते हैं, और ज्वालामुखी प्रकार के। तो महाद्वीपीय सिंपल उन्हीं चट्टानों से बने होते हैं जिनसे महाद्वीप बने हैं, ठीक है। कोरल ये मूंगा चट्टानों से बने होते हैं जो कि एक प्रवाल कीट द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। और ज्वालामुखी द्वीप, ये ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला है उससे बने होते हैं। 3 ये मुख्य अंतर था। फिर हमने देखा था कोरल, जिसमें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड था। कोरल में क्या मिला था मुझे? अच्छा, ये लिखना था लास्ट वाला, क्यों? चलो ठीक है। कोरल में क्या देखा था हमने? एक कीट था, कोरल पॉलिप। वो कैल्शियम की जो है उत्सर्जन करके अपने चारों ओर एक खोली बना लेता था, उसी खोली में रहता था। उस खोली में एक के ऊपर एक कॉलोनी बनती थी, पुराना मरता जाता था, नया उसके ऊपर। इस तरीके से वो सी लेवल के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर निक्षेपण के द्वारा, समुद्र की मिट्टी धूल वगैरह के द्वारा वो द्वीप जैसे दिखने लगते हैं। थोड़ा नीचे जाके देखोगे तो वो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है। उनके चारों ओर एक रंगीन एल्गी दिखी थी हमको, काई। क्या नाम था उस शैवाल का? वाह, जूजेंथेलिया, ठीक है। ये जूजेंथेलिया इस प्रवाल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है, सहजीविता के संबंध में। वो उसको रहने के लिए स्थान देता है, वो बदले में उसको भोजन देती है। फिर यहीं से हमने प्रवाल विरंजन देखा था, कोरल ब्लीचिंग, काई का हटना, रंग कलरफुल काई का हटना कोरल ब्लीचिंग कहलाता था। हमने कोरल में सबसे बेहतरीन उदाहरण देखा था, सबसे बड़ा कोरल ऑस्ट्रेलिया के आगे ग्रेट बैरियर रीफ। 3 टाइप के होते हैं कोरल, रीफ, अटोल और ये मैं खुद ही भूल गया। चलो जब बैरियर पढ़ेंगे तब, जब कोरल्स पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। तो हमने देखा था भारत में जो पश्चिम में द्वीप मिलते हैं वो सभी कोरल प्रकार के हैं, और जो अंडमान वाले जो द्वीप हैं वो मुख्यतः महाद्वीपीय प्रकार के हैं। उनमें थोड़ा बहुत हमको कोरल मिलता है और 2 हमको वॉल्केनिक आइलैंड भी मिलते हैं, परंतु मुख्यतः वो महाद्वीपीय प्रकार के ही हैं। और ये आपके प्योरली कोरल हैं। इनको मैंने 3 ग्रुप में बांटा था, मिनिकॉय, मिनिकॉय और कैनेनोर। कैनेनोर ग्रुप में क्या था? बड़े बड़े जो आइलैंड हैं वो कैनेनोर में हैं, और जो छोटे छोटे आइलैंड से, एक कैनेनोर तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ठीक है। और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको हम कहते हैं अमन दीवी। ये कुल 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। तो बच्चों ये कैसे हैं? ये टोटल प्रवाल प्रवाल द्वीप हैं। ये टोटल कोरल टाइप के आइलैंड हैं हमारे लक्षद्वीप। यहाँ पे टोटल मुझे 22 द्वीप मिलते हैं, 32 में से सिर्फ 11 द्वीप ही आबाद हैं, बाकी के सारे खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? लक्ष्य लक्ष्य द्वीप। पुराना नाम क्या था? लक्कादीवी, ठीक है। कुल 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। अमिन दीवी, दीदी नहीं है, दीवी है। छोटे छोटे ग्रुप्स का आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप अमिन दीवी, बड़े बड़े आइलैंड्स का ग्रुप कैननोर, कैननोर। और आखिरी का एक ही मिनिकॉय। इस ग्रुप में सिर्फ एक ही है मिनिकॉय, मतलब ग्रुप का नाम भी मिनिकॉय और आइलैंड का नाम भी मिनिकॉय, एक ही है इसमें। कुल 3 है टोटल। यहां से कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे। सबसे सबसे नजदीक, सबसे दक्षिणतम कौन सा है? मिनिकॉय। बड़े बड़े द्वीपों का समूह कौन सा है? कैनेनोर। इनकी राजधानी किस ग्रुप में है? कैनेनोर में। हाँ जी, कावारत्ती द्वीप, कावारत्ती, रत्ती भर का भी संकोच नहीं करेंगे, कावारत्ती कैनेनोर में ही है। सबसे पूर्वतम द्वीप कौन सा है? एंड्रॉट। सबसे पूर्वतम द्वीप है एंड्रॉट।
ठीक है, खत्म। और ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। यहां पे कुछ बातें नहीं करेंगे। यहां पे कुछ मुझे देखो, भारत की सबसे दक्षिणतम सीमा क्या है? अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये सारे ही 8 डिग्री के ऊपर हैं। 8 डिग्री के नीचे मुझे कौन से द्वीप मिलते हैं? मालदीव मिलते हैं। मालदीव है ना, ये मैंने ऐसे मालदीव टाइप का बना दिया है। तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अब ये 8 कैसे याद रहेगा, इसलिए मैंने बनाया था ये 8 डिग्री 4 मिनट। ये रहा आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को कावारत्ती से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। है ना? हाँ जी। चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है? अपना नाम है अंकित गुर्जर, है ना? चैनल क्या होता है? देखो, ये दो कोई मान लिए कि कोई स्थल स्थल है। एक स्थल ये है, एक स्थल ये है, हाँ। ठीक है, हाँ। दो स्थल के, अब मैं पढ़ा लूँ। दो स्थल के बीच में जो जलराशि मिलती है, सक्रिय जलराशि, उसको हम जल संधि बोलते हैं। ठीक है। जल संधि आपकी यदि ये थोड़ी सी और चौड़ी हो जाए तो यही चैनल कहलाती है। इतनी चौड़ी अगर हो तो वो चैनल, और चौड़ी हो तो पास, बहुत ज्यादा चौड़ी हो तो पास। ठीक है। होती एक ही चीज है, जल संधि को ही हम बोलते हैं सारे नाम। तो यहाँ पे मैंने इनको चैनल बोला है, माल जल संधि, हाँ। नहीं, हिंदी में भी चैनल शब्द ही लिखेंगे, हिंदी में जल संधि मत लिख देना। हमने इसको 8 डिग्री या 9 डिग्री क्यों कहा? उस अक्षांश से होकर गुजर रहा है ये, इसलिए। ठीक है। ये डायग्राम कितने लोगों ने बना लिया? फोटो ले लो, अब घर जाके बनाना, लिखो जल्दी से। अपने पास 1 घंटा बचता है वैसे भी। हाँ। पूरे द्वीप कोरल से ही बने हुए हैं। अच्छा, क्यों? लक्षद्वीप लिख लिया क्या? रुक जाओ, रुक जाओ, रुको रुको रुको। अच्छा याद दिलाया इसने। अरे रुक तो जाओ, मैं नहीं लिखवा रहा। लिखो उसमें पहले। द्वीप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। द्वीप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम लिखो डैश। आपको आंसर मिल गया था। कोरल से ही बना है, प्योरली कोरल से ही बना है वो। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 और 3 हो गया। वो कह रही है। हाँ, लिखेंगे चट्टानी द्वीप। चट्टानी द्वीप ऑब्लिक करके महाद्वीपीय द्वीप कर सकते हो आप। डैश करके लिख लो थोड़ा सा इसी में। अरे रुक जाओ, पहले वाले में थोड़ा सा लिख लो। लिखेंगे ये द्वीप उन्हीं चट्टानों से बने हैं, उन्हीं चट्टानों से बने हैं जिनसे मिलकर महाद्वीप बनते हैं। कंटिन्यू कर लेना। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ब्रैकेट में ANI कर लेना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ANI, कैपिटल A कैपिटल N और I, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः चट्टानी द्वीपों का उदाहरण है। चट्टानी द्वीपों का उदाहरण है। नहीं है? अगला लिखोगे
चट्टानी द्वीप महाद्वीपीय प्रकार के। ठीक है, अगला लिखोगे कोरल द्वीप। अब जल्दी से कोरल में ये डायग्राम बना लो। सी लेवल। पहले देख लीजिए। फ्रिंज, अटोल और बैरियर। अब याद आ गया ना? ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए सफेद बनाया मैंने। आप में से जितने लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, गुरु की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मौका आ चुका है। बेटा दिवाली की सफाई होनी है। हाँ जी, आपको झाड़ू पोंछा यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। देखो मेरे पास बोर्ड है तो मैंने कलरफुल बना लिया, तुम लोग अपना देख लो। किनारे आप लोग किनारे किनारे पे कलरफुल बना लेना, मैंने तो पूरे पर रच दिया लेके। ऐसे नहीं करना है, आप लोग किनारे किनारे बना लेना। चलो लक्षद्वीप ले चलेंगे सभी को, कोरल घुमाना है। बिल मेरे पैसों से। प्रवाल कीट, कोरल। कोरल पॉलिप। जू सेंट। ये जो मैं बोल रहा था ना, कोरल तीन प्रकार के होते हैं, फ्रिंज, अटोल और बैरियर। ये वाला अटोल का उदाहरण है। फ्रिंज किसी के किनारे बने, और बैरियर किनारे से थोड़ा दूर बने। किसमें? कोरल्स के प्रकार पूछ सकते हैं, वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ पे पूछेंगे भारत में निम्न में से कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से बना हुआ है मुख्यतः। ये ट्रेडमार्क है क्वेश्चन। ये सब फिजिकल में है, फिजिकल में है। प्रवाल जो है अधिकतम कितनी गहराई तक पाया जाएगा, तो 200 मीटर गहराई तक अधिकतम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस उससे ज़्यादा नीचे जो है सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। और ये क्योंकि काई जो है ये एक पौधा है, जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है, और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो जो है हमको उससे ज़्यादा गहराई में नहीं मिलेंगे। हमको ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मिलते हैं,
लिख लो, ये सारी चीजें लिखा दूंगा जल्दी से, लिखो जल्दी। हाँ, जूजेंथेलिया। ये री स्पेलिंग। लिखेंगे। अरे वाह, लिखिए। कोरल द्वीप मूंगा चट्टानों, मूंगा चट्टानों, मूंगा के ब्रैकेट में कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, या सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल द्वीप मूंगा चट्टानों से बनते हैं, जो मुख्यतः प्रवाल कीट, प्रवाल कीट ब्रैकेट में कोरल पॉलिप, प्रवाल कीट द्वारा कैल्शियम के उत्सर्जन, कैल्शियम के उत्सर्जन से बने हैं। कैल्शियम के उत्सर्जन से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर लिखना, प्रवाल एक समुद्री जीव है, प्रवाल एक समुद्री जीव है जो सामान्यतः, जो सामान्यतः गर्म पानी, गर्म पानी में पनपता है, गर्म पानी में पनपता है। यही कारण है, यही कारण है कि यह ट्रॉपिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा, उष्णकटिबंधीय। यही कारण है कि यह उष्णकटिबंधीय अक्षांशों, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के मध्य, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट लिखना, हाँ वही लिखा है ना मैंने, वही लिखा है। अगला लिखेंगे आप, कोरल द्वीप के चारों ओर, कोरल द्वीप के चारों ओर रंगीन शैवाल पाए जाते हैं। रंगीन शैवाल के ब्रैकेट में जूजेंथेलिया लिखेंगे आप, रंगीन शैवाल ब्रैकेट में जूजेंथेलिया पाए जाते हैं। शैवाल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन
निर्मित भोजन किसको देते हैं? प्रवाल कीट को प्रदान करते हैं। बदले में प्रवाल इन शैवालों को इन शैवालों को रहने का स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है, रहने का स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है, लिखेंगे बस, ठीक है लिख लिए, बहुत हो गया ये। अगला लिखेंगे, उदाहरण के लिए, इसी में लिखो, उदाहरण के लिए भारत भारत का लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। अगला लिखेंगे, ज्वालामुखी द्वीप डैश करके लिखो, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से निर्मित द्वीप ज्वालामुखी द्वीप कहलाते हैं। ज्वालामुखी द्वीप कहलाते हैं, है कि नहीं? उदाहरण, भारत का नारकोंडम व बैरन द्वीप फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखना, दोनों ही ANI में, दोनों ही अंडमान निकोबार में है, दोनों ही ANI में। देखो, इस बार मेंस का पेपर हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अब आप लोगों को तो अभी शुरू होता ही जा रहा है क्लास। ये पिछले बैच में पढ़ा चुका हूँ मैं, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियाँ, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक दशाएं, हालांकि ये तो सभी टीचर्स पढ़ाते होंगे। भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, जब मैं ये पढ़ा रहा था प्रमुख क्षेत्र, तो बच्चे छिड़ गए थे कि सर खदानों के नाम पर्याप्त है, अब कहाँ कहाँ पे एक्सकेवेशन साइट्स हैं, ये क्यों लिखवा रहे हो आप? मैंने कहा टीचर कौन है? मैं हूँ, लिखो चलो। एग्जैक्टली 2 नंबर में आया। ठीक है, हैं? मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन व उससे जनित उद्योगों को समझाइए। ये MPG के मृदा प्रदूषण। GPS, मध्य प्रदेश की प्रमुख वनोपज क्या है? मैंने पढ़ाया था वनोपज, तो प्रमुख और गौड़ 2 होती हैं। वनोपज सोयाबीन वन में थोड़ी उगाई जाती है। सागौन, साल, ये आपके प्रमुख वनोपज है। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र के बारे में लिखिए, अच्छा पेपर है ऑनेस्टली। मालवा पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? अभी नदियों में पढ़ोगे, डरो मत। पूर्वी अगर पूछी जाती शायद आप लोग लिख लेते कि, है ना? अभी चिंता मत करो, हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। पश्चिमी घाट से निकलने वाली, ओके ओके, थैंक यू, मुझे लगा पश्चिमी तरफ बहने वाली। ठीक है ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ये 4 तो लिख के ही आओगे आप। हाँ ठीक है। और जैसे इसमें आया है भारत के प्रायद्वीपीय, अब ये आया है बेटा 10 अंकों में, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए। दे लो क्या? ठीक है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या, ये एक अन्य जगह पढ़ा के आया हूं मैं, ये वहां ये पढ़ चुके हैं। हाँ, भारत में चावल उत्पादन तथा प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए, सब लिखवाया है, जनसंख्या नहीं कराया यार। भारत में पेट्रोलियम
तीन क्षेत्र है मुख्यतः, सूती वस्त्र पूरा लिखा जाता है। भूकंप के प्रमुख क्षेत्र ये नहीं करे हैं। आसाम, मुंबई, गुजरात, और बचा हुआ, बिल्कुल 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 ना पूरा अपना ये क्या बोलते हैं उसको, हिमालय है ना, जोन में बांटा गया है। भारत में कोयला का प्रमुख क्षेत्र, सीमेंट उद्योग, मैंने तो बाकायदा सीमेंट उद्योग में, सीमेंट में बाकायदा ये भी पढ़ा था कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, सस्ता कौन सा है महंगा कौन सा। पेपर ना डुएबल आता है, एमपीपीएससी की यही खासियत है कि अगर पढ़ोगे मन लगा के तो एक से एक पूरा क्वेश्चन करके आओगे, है ना। यूपीएससी की भी अपनी ब्यूटी है, उसमें भी ये खासियत है कि पूरी मेहनत करके जाओ, सबके लिए सरप्राइज आता है, जिसने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आ जाते हैं। और देखें इसके बड़े वाले में क्या आया है, खुल जाए यार, ठीक है, ये खत्म। अच्छा ये 10, ओके। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, वेट अ मिनट, जो मैं आपको बता रहा था ना बेटा, ये मालवा पठार का संक्षिप्त परिचय वगैरह ये 7 नंबर में है, 3 नंबर वाले तो पढ़े ही नहीं है मैंने, वो ये रहे। ला नीना क्या है, भारत में काली मिट्टी वाले राज्य कुल कितने क्षेत्र, पुराण काल में वर्णित 7 द्वीपों के नाम क्या, उरे भैया, राज्यानुसार, वर्ष, बाजरा उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय, भौगोलिक सूचना प्रणाली, चंबल नदी के बारे में लिखी है। बच्चे तो चिपट गए होंगे, छोड़ा नहीं होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मध्य प्रदेश के लौह अयस्क, पेपर काफी डुएबल आता है, चलो उसमें से भारत का नारकोंडा मैरम, ठीक है। अगला आप लिखोगे, हेडिंग क्या थी हमारी, भारत के द्वीप समूह, लिखो उसमें, ये खत्म हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। लिखो अगले इंडिपेंडेंट पैराग्राफ से, भारत में मुख्यतः, भारत में मुख्यतः दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये फोटो ले लिया था सभी ने, अब इसको घर जाके बनाना। लक्षद्वीप और उतनी जगह छोड़ दो, लिखो उसमें, यह द्वीप समूह भारत के पश्चिम में, यह द्वीप समूह भारत के पश्चिम में केरल तट के नजदीक पाया जाता है। केरल तट के नजदीक पाया जाता है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसका पुराना नाम लक्का दीवी, लक्का दीवी, लक्का दीवी था, जो 1973 में बदलकर, जो 1973 में बदलकर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कर दिया गया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लक्षद्वीप के सभी द्वीप, लक्षद्वीप के सभी द्वीप प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल ब्रैकेट में कोरल, CORAL, कोरल। लक्षद्वीप के सभी द्वीप प्रवाल द्वीप हैं। अतः इन पर वनस्पति व पर्वत चोटियों का अभाव है। पर्वत चोटियों का अभाव है कि नहीं है? हाँ जी बच्चों, अब यहां मैंने लिखने जगह नहीं बची है, आप लोग खुद बताएंगे बिना एटलस देखे। ये पूरा कौन सा सागर है? अरब सागर। लेकिन ध्यान देना, जब भी एटलस में देखोगे तो यहां के पानी को कुछ अलग से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप सागर। ठीक है, तो लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में, यानी लक्षद्वीप और केरल तट के बीच में जो पानी है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप सागर। लिख लोगे, लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर, ये क्या है? वनस्पति, इन पर वनस्पति ये हटाओ। हाँ, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल द्वीप की यहां लिखा था कोरल आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप के पश्चिम में लिखो जल्दी, लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर, जबकि पूर्व में, जबकि पूर्व में लक्षद्वीप सागर स्थित है। पूर्व में लक्षद्वीप सागर स्थित है कि नहीं है? है ना? ठीक है, अगले लाइन में लिखोगे, लक्षद्वीप मुख्यतः 36 द्वीपों से मिलकर बना है। मैंने 32 बोल दिया था, बच्चे लोग क्षमा करें, 36 है ये। लक्षद्वीप मुख्यतः 36 द्वीपों से, लक्षद्वीप मुख्यतः लक्षद्वीप मुख्यतः 36 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से सिर्फ 11 आबाद हैं, बाकी बर्बाद हैं। जिसमें से सिर्फ 11 आबाद हैं, आबाद, इनहैबिटेड। आबाद हैं, बर्बाद मत लिख देना, बाकी सब बर्बाद में वैसे ही बोल दिया था। लिखोगे, अगला लिखोगे, लक्षद्वीप मुख्यतः 3 वर्गों में बटा है। लक्षद्वीप मुख्यतः 3, लक्षद्वीप मुख्यतः 3 वर्गों में बटा है, डैश करके। अमिनदीवी, सुनो सुनो रुको, ऐसे ना ABCD करके लिख लेना, और अमिन दीवी में ही थोड़ा सा लिख लेंगे अपन। अमिन दीवी पहला है, अमिन दीवी डैश करके लिखो। यह लक्षद्वीप के उत्तरतम भाग में स्थित है। इसके बाद आप 4 लाइनें छोड़ो, सीधा लिखना शुरू कर दो। यह लक्षद्वीप के, लिखो जल्दी से, यह लक्षद्वीप के
एक तो मुझे लूज पेज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। यह लक्षद्वीप के उत्तरतम भाग में स्थित है, जिसमें लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। जिसमें लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। हो गए शामिल? ठीक है। अगला लिखोगे कैननौर। कैननौर, यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा समूह है। साथ ही लक्षद्वीप के सभी बड़े द्वीप कैननौर द्वीप, कैननौर समूह में शामिल हैं। फुल स्टॉप, कंटिन्यू लिखेंगे आप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, कावारत्ती व सबसे पूर्वतम द्वीप डैश एंड्रॉट द्वीप, एंड्रॉट द्वीप भी इस समूह में पाए जाते हैं। इस समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला लिखोगे आप इसमें मिनिकॉय। 10 डिग्री। मिनिकॉय में क्या लिखोगे? कुछ भी लिख लो मन से। यह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम समूह है। दक्षिणतम समूह है जिसमें सिर्फ एक ही द्वीप डैश करके स्वयं मिनिकॉय द्वीप, जिसमें सिर्फ एक ही द्वीप स्वयं मिनिकॉय द्वीप, स्वयं उसका नाम नहीं है, मतलब उसमें लिख रहा हूं मैं स्वयं मिनिकॉय द्वीप शामिल है। ठीक है। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय, तो उसको मैं थोड़ा सा घुमा के लिखा दिया है। चलेगा कि इसको फिर से लिखवाऊं? चल जाएगा। अगली लाइन में लिखना इसी में ही, मिनिकॉय लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप होने के साथ साथ सबसे बड़ा द्वीप भी है। सबसे बड़ा द्वीप भी है कि नहीं है? वेरी गुड। अगला लिख लेंगे नोट करके।
मतलब मिनिकॉय थोड़ा ही बड़ा है, अदरवाइज बेचारा एंड्रॉइड का नंबर लग जाता। कहने का मतलब ये बड़े द्वीपों का समूह है, ये छोटे द्वीपों का समूह है, बस। ये कोई समूह है ही नहीं, ये अपने आप में एक अलग एक ही आइलैंड है बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा भी है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसमें जितने द्वीप मिलेंगे ना, वो इसके तुलना में बड़े हैं, बट सबसे बड़ा तो मिनिकॉय है। लिखो बेटा नोट करके, मिनिकॉय के दक्षिण में माल माल द्वीप, माल द्वीप समूह स्थित है, जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। स्वतंत्र राष्ट्र है कि नहीं है? लिखो उसमें, नोट के अंदर ही चल रहा है अगला पॉइंट। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावारत्ती से अलग करता है। कावारत्ती से, कावारत्ती, अरे कैननौर से कावारत्ती तो उसमें एक द्वीप है, पूरा समूह की बात कर रहा हूं मैं तो। तुम लोग कुछ भी बोल देते हो ऐसे क्लास में खड़े होकर। के, कैननौर से या शेष लक्षद्वीप से। नाइन डिग्री चैनल मिनिकॉय को कैननौर से अलग करता है। 10 डिग्री तो अंडमान निकोबार में आएगा, है ना? लिख लो, चलो अगला नोट लिख लो। अलग से नोट हेडिंग डाल के लिखना, लेकिन इस नोट में मिक्स मत करना, फिर से नोट डालो एक। लिख लोगे 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब सभी बच्चे अपना अपना एटलस निकालेंगे। जो नहीं लाए हैं वो कान पकड़ के खड़े हो जाएं। सर अपन लाए हैं, कोई बात नहीं ना, आपके लिए मैं लेके आता हूँ ना आपके लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप आदरणीय, ये लीजिए, सुन ही ना रहो। आप लाए हैं, पकड़िए। अपना कहाँ है एटलस? तो वाह, बैग में है लेकिन निकाल नहीं रहे सर। आपको नहीं चाहिए एटलस? आपके बगल से आया था मैं एटलस देने के लिए, आपको देखना भी नहीं है सामने मुंह उठा के। पकड़िए। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, सभी लोग यहां पे आप सभी बाल गोपालों ने देखा कि कैसे, सिर्फ भारत का निकाल लो बस बहुत है। ये कौन सा एटलस है? ये नेशनल स्कूल एटलस। ठीक है, चलो ये लेकर आना है, ठीक है? 200-250 रुपए का आता ले आना यार, ठीक है? देखोगे इसमें लक्षद्वीप सीधा केरल के सामने है, ठीक है, और बहुत नजदीक है। इनफैक्ट बेटा पहले ही पेज पे मिलेगा, कहां चले चले जा रहे हो, शुरुआत के दौर में पेज नंबर 10-11 के आसपास।
ऐसे पन्ना पलटते हैं, हड्डी तोड़ दी पन्ने की। चलो मिल गया, अब सभी को मिल गया। लक्षद्वीप केरला के ठीक सामने है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एंड्रॉट की ही बात करें 450 किलोमीटर दूर है केवल केरला से, ठीक है। वहीं इनफैक्ट केरल जो है आपका, सॉरी ये लक्षद्वीप जो है ये किसके अंतर्गत आता है, हाई कोर्ट के अंतर्गत, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत। आप जैसे न्यायपालिका पढ़ेंगे ना भारत की, तो आप पाएंगे कि हर राज्य को एक एक हाई कोर्ट दिया गया है। यदि सरकार चाहे तो एक से ज्यादा राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। तो आप देखेंगे जैसे केरल है, तो केरल में इसको लक्षद्वीप को भी अटैच कर दिया है, हाई कोर्ट का बात कर रहे हैं केवल। लेकिन यही आप देखोगे अंडमान निकोबार, वो कितना दूर है भारत से। वो कहने को भारत का है, लेकिन सही मामले में वो किसके नजदीक है जाके, म्यांमार और इंडोनेशिया। इनफैक्ट इंडोनेशिया को सुमात्रा जो द्वीप है उससे मात्र 145 किलोमीटर दूर है, सबसे आखिरी ग्रेट निकोबार से। ये ग्रेट निकोबार दिख रहा है, इसके बाद इंडोनेशिया का सुमात्रा स्टार्ट हो जाएगा, उसमें नहीं बना हो सकता है। लेकिन हम यहां पे सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी तरफ देख लेंगे सभी लोग, ये आपका रहा अंडमान निकोबार, भारत से बहुत ज्यादा दूर है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा है उस पर, लेकिन भौगोलिक रूप से वो इंडोनेशिया के नजदीक है, ठीक है। और क्या बता रहा था, अगर इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, आपने कहां पढ़ा, कोलकाता। दैट्स ग्रेट भाई, जिसने भी पढ़ा है बहुत शानदार पढ़ा है, कोलकाता हाई कोर्ट बिल्कुल सही जवाब। कोलकाता हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। अरे वाह, हिंदी मीडियम में तो कितना बढ़िया डायग्राम बना के दिया है ना, दिस इज ग्रेट, नहीं सच में ये अच्छा बनाया है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था। अगला देखोगे जरा, ये आपका जो अंडमान है ये लगभग कहां से स्टार्ट हो रहा है, किसके सामने से, गोदावरी नदी के डेल्टा के लगभग सामने से स्टार्ट हो रहा है, या कृष्णा नदी के डेल्टा के सामने से, कृष्णा नदी के डेल्टा के सामने। अब तुमको डेल्टा भी ढूंढ के देना पड़ेगा। जे पूर्वी तट पे जो इंसानों के होंठ की तरह दो लिप्स निकले हुए हैं, एक गोदावरी डेल्टा है, एक कृष्णा डेल्टा है। तो लगभग कृष्णा डेल्टा के सीध में ले जाओ तो आपको अंडमान दिखेगा, है ना। हाँ हाँ या ना, ठीक है। और लक्षद्वीप तो बहुत नीचे रह गया उससे तुलना में, ठीक है। अब शुरू करते हैं अंडमान निकोबार। तो भैया हमारे जो अंडमान निकोबार हैं ये बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, बातें नहीं करेंगे, एटलीस्ट दूसरों को पढ़ने दें। बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः ये कौन से द्वीप हैं, ये चट्टानी द्वीप हैं मेजरली, जैसे ये कोरल द्वीप थे तो ये चट्टानी द्वीप हैं, ठीक है, मेजरली। इनमें हमको कितने द्वीप मिलते हैं टोटल, 572 द्वीप मिलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये, 572 आइलैंड्स। ये दो ग्रुप में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार। अकेले अंडमान में 550 द्वीप हैं। आप सोच सकते हो अंडमान कितना बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। हालांकि ये पूरा चट्टानी द्वीप है, लेकिन इसमें हमको कोरल के भी उदाहरण मिल जाते हैं, छोटे छोटे इक्का दुक्का। और इसमें हमको ज्वालामुखी, भारत में सिर्फ दो ही ज्वालामुखी हैं और दोनों यही मिलते हैं, नारकोंडम और बैरन, दोनों यही मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब देखने में गौर से देखो, ये देखने में द्वीप लगते हैं लेकिन वास्तव में द्वीप नहीं है, ये वास्तव में द्वीप नहीं है ये। इसके लिए ना आप एशिया निकालो, एशिया आपको भारत के बाद एशिया ही मिलेगा। अपने इंडेक्स में देख सकते हैं आप लोग यदि चाहें तो, पेज नंबर लगभग 99, ऑक्सफोर्ड वाले 99 नहीं, ये उल्टा देख लिया मैंने, 66। जो अमेरिका पहुंच गए, लाओ सर, अरे मैं खोल के दूंगा, कैसी बातें कर रहे हैं। और पलटा, मिल गया मिल गया। हाँ और पीछे जाओ बस, हाँ और पीछे जाओ, एक और पेज बस, मिला सभी को, एशिया नहीं मिला, हाँ और पीछे, हाँ यही है एशिया। मतलब तुम लोग एशिया नहीं पहचान पा रहे हो,
ये यूरोप है। बता, अरे मुझे नहीं पढ़ाना है। एशिया को यूरोप बना रहा है वो। और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, और पीछे। हाँ ये एशिया, यस, मिल गया, यही है एशिया, यही है, यही है। धन्य हो गया मैं, सभी ने एशिया खोल लिया। सिर्फ मुझे इतना दिखाना था। भारत के बगल से देखो कौन सा देश है बच्चों? म्यांमार दिख रहा है? भारत के बगल से म्यांमार है। म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है, वो पॉलिटिकल में नहीं मिलेगी, फिजिकल में मिलेगी। सबको बोलने देंगे, अब आगे का आंसर सब बच्चे देंगे आपको छोड़ के। म्यांमार में इरावती नदी का नाम है, पर्वत थोड़ी ना है। पर्वत मिला म्यांमार में, ये यहाँ पे, ये रहा ये पर्वत, मिल गया ये पर्वत अराकान योमा। ये म्यांमार देश है ना? आपको मिल गया, सबको मिला अराकान योमा, ठीक है। अराकान योमा पर्वत ही हमारा, इसकी चोटियां जैसे ही वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं डूब जाती हैं, ठीक है। और वो डूबी हुई पर्वत चोटियों के रूप में आगे बढ़ता है, कहां तक जाता है? सुमात्रा तक, इंडोनेशिया के सुमात्रा तक, ठीक है। तो ये आपका एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी चोटियां डूब गई हैं, और वो डूबी हुई चोटियां हैं जो आपको द्वीप जैसी लग रही हैं, जिसके ऊपर आप खेलते उछलते कूदते रहते हो। वो कायदे से पर्वत है वो पानी के नीचे डूब गया तो हल्के में मत लेना, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो ये चट्टानी द्वीप हैं हमारे, और ये कैसे बने हैं? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के जो चोटियां हैं उनके डूब जाने से बने हैं, ठीक है। इसीलिए हमको ये एक चेन के रूप में अराकान योमा से लेकर के इंडोनेशिया तक, यहां तक दिखता है। हाँ, इसका उत्तरी भाग अंडमान कहलाता है, दक्षिणी भाग निकोबार कहलाता है। हाँ हाँ, अराकान का मतलब अराकान का ही पार्ट है, वो तो खुद कह ही रहा हूं मैं। अराकान पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है ये अंडमान निकोबार। वही पर्वत श्रृंखला आगे जाके डूब गई है ये, इसीलिए ये द्वीप जैसी लगती है। अब देखेंगे सभी लोग, मैं अब भारत के इस तरफ का मैप बना रहा हूं, नहीं देखना किसी को भी। देखो यहाँ पे मजाक सिर्फ मैं ही करता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता मजाक। ये हमने बनाया कृष्णा, ये हमने बनाई गोदावरी, ठीक है। और ये हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी बांग्लादेश, जिससे आप सभी प्यार करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आया आपका म्यांमार, ठीक है। ये म्यांमार का यहां पर कौन सा पर्वत है? अराकान योमा, अराकान योमा पर्वतमाला। यही पर्वतमाला जैसे ही उसका पैर गया पानी में वो चली गई नीचे। मानो कोई इंसान पैदल चल रहा हो, टुप्प से डूब गया। मतलब ये पर्वत श्रृंखला आगे से डूबी हुई है, और ये कहां तक जाएगी? हम्म। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? सुमात्रा, ठीक। यहां से हमारे अंडमान निकोबार स्टार्ट होते हैं। लगभग मैं कृष्णा नदी के, गोदावरी नदी के सामने से ले जाऊंगा, यहां से अपना अंडमान स्टार्ट करूंगा ऐसे, यहां तक ये से 8 डिग्री था, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे खींच लेना। इसके नीचे स्टार्ट होते हैं निकोबार, ठीक है। तो इस पूरे समूह का उत्तरी भाग अंडमान कहा मैंने, दक्षिणी भाग क्या कहा? निकोबार, ठीक है। ये मुख्यतः कैसा है? चट्टानी है,
ठीक है, और यहाँ टोटल कितने आइलैंड्स मिलते हैं? 572। इस 572 में से अकेले 550 मुझे कहाँ मिलेंगे? अंडमान में। और अंडमान सही लिखा है मैंने? ये ऐसे लिखते हैं ना अंडमान? ऐसे लिखते हैं ना? हाँ सही तो है। तुम लोग ऐसे सस्पेंस क्यों बनाते हो? अभी इंग्लिश में लिखना शुरू कर दूंगा, फिर सही में सस्पेंस हो जाएगा। बचे हुए 22 ये किस में आते हैं? ये निकोबार में आते हैं। ठीक है, हमारा जो अंडमान निकोबार समूह है ये मेनली कहां से प्रारंभ होता है? यहां पर इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये प्रारंभ होता है कहां से? कोको चैनल, यहां पर है कोको चैनल, और ऊपर बना लेता हूं मैं इसको कोको चैनल। कोको चैनल। क्यों है इसका नाम कोको? वाओ, क्या बात है, किसने किया ये आंसर? हाउ डेयर यू, सही आंसर किया है एकदम। चलो, यहां पर एक द्वीप है, नाम है उसका कोको। ये द्वीप कभी किसी समय में भारत का हुआ करता था। चाचा नेहरू ने गिफ्ट कर दिया म्यांमार को, म्यांमार ने गिफ्ट कर दिया चाइना को। चाइना ने इस पे अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, नेवल बेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम लगा रखा है पूरे बंगाल की खाड़ी पे, इसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, दूसरा कोई आइलैंड ले लेते, यही वाला मिला, ठीक है। नहीं, बात यह है ना, पैसे के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान, सभी देश पागल हैं और वो अपनी सोवरेनिटी बेचते चले जा रहे हैं चाइना को। चाइना कुछ लोन देता है, बदले में एक आपसे द्वीप ले लेता है, उसको पता है आप लोन चुका नहीं पाओगे, ये द्वीप हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये कोको आइलैंड है, तो ये किसका है? म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का। म्यांमार ऐसे लिखेंगे ना, म्यांमार, ये म्यांमार का है। इसके बाद जो है, जो जल संधि है, इसको कोको जल संधि बोलते हैं। इसके बाद हमारा अंडमान स्टार्ट होता है, और कहां तक जाएगा? नीचे एक चैनल है, उसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, क्यों कहते हैं इसको ग्रेट चैनल? बिल्कुल सही, अरे आप तो आंसर पे आंसर किए जा रहे हो। ये यहां पर एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम ग्रेट चैनल रख दिया हमने। भारत का दक्षिणतम अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही है। इसी के दक्षिणतम बिंदु को हम कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा गांधी पॉइंट, है ना, जो कि डूब गया। इंदिरा गांधी भी डूब गई, कांग्रेस भी डूब गई, सॉरी, पॉइंट डूबा है। ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो ये पिग्मेलियन पॉइंट डूब चुका है। ऊपर चलते हैं, तो इस प्रकार हमारे दो हैं ये। ध्यान देना, अभी हम बात करेंगे सिर्फ अंडमान की। अंडमान में मुख्यतः मैं आपको सिर्फ 4 द्वीप पढ़ाऊंगा। कहने को यहाँ पे 550 द्वीप हैं, इस ग्रुप का सबसे बड़ा ग्रुप है ये, है ना, लेकिन सिर्फ 4 ही पढ़ाएंगे। सबसे पहला है आपका नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, और फिर है साउथ अंडमान, और फिर है लिटिल अंडमान। ग्रेट किसने बोला? लिटिल, लिटिल को लिटिल बनाओ ना, तो बड़ा क्यों बना रहे हो? फिर है लिटिल अंडमान। नाम लिखें इसका, नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। एन ए कर देता हूं मैं, ठीक है। एन ए मतलब नॉर्थ अंडमान, एम ए मतलब मिडिल अंडमान, और ऐसे मतलब साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान, और ये है आपका लिटिल अंडमान। अच्छा हाँ यार, एल ए कर दो, उसमें क्या है? एल ए मतलब लॉस एंजलिस, सॉरी, लिटिल अंडमान, ठीक है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं 4 पढ़ाऊंगा, एक और ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन आता है, अंडमान का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है? क्या नाम है इसका? लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल द्वीप, यही नाम है इसका, ठीक है। भारत का सबसे, अंडमान निकोबार सबसे उत्तरतम द्वीप है। इसके बाद सीधा आपको कोको आइलैंड मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये 3 हो गए। अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनफैक्ट इस पूरे ही समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की, सैडल पीक,
कहां पर है? सच में? कैसे पता? तो वही देख रहा था मैं, कहाँ गया। ठीक, हाँ बिल्कुल सही जवाब, 738। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, नाम है इसका सैंडल नहीं सैडल। तुम लोग को तो एकदम सजने संवरने से ही मतलब रहता है। सैडल पीक, पीक माने चोटी, तो सैडल चोटी कर देते हैं इसको। ये सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि इसकी भी है दिया बोलो करके, लेकिन जाने देते हैं। अगला देखते हैं, साउथ अंडमान, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। किस द्वीप पर है? साउथ अंडमान पे। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? साउथ अंडमान में। ठीक है, इसके बाद यहां पर कुछ हमको ज्वालामुखी द्वीप भी मिलते हैं, फोड़ दें? फोड़ दो। हाँ जी, एन ए नॉर्थ अंडमान, एन के सामने नारकोंडम, नारकोंडम, और बीच वाले के सामने बैरन बैरन, जिसमें कि बैरन आपका ये गुस्से में है, आज भी इससे जो है निकल रहा है, उद्गार हो रहा है। और नारकोंडम की जो है हवा निकल चुकी है, वो डेड हो चुका है। बैरन में से उद्गार चल रहा है। हो गया बेटा। अब देखना क्वेश्चन आता है कि आपके लिटिल अंडमान शेष अंडमान समूह से किस चैनल के द्वारा अलग है, तो क्या आंसर होगा? एकदम सही जवाब, डंकन पास। डंकन पास। ठीक है, कैसे याद करोगे? डंकन से आप डंकी मान सकते हो, डंकी माने गधऊ, अरे मतलब गधा है ना। तो एक तो वैसा होता है जो दिखता है, 4 4 व्हीलर होते हैं और 2 कान निकले होते हैं। एक जो है इंसानों जैसा लगता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मान लिया कि, अरे एक ट्रिक दे रहा हूं यार मैं, कि कैसे याद रखोगे, इसमें बहुत कंफ्यूज हो। आपका ये जो गधऊ जो है डंकन पास के द्वारा पूरी फैमिली से अलग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग आपके आइलैंड भी मिलते हैं, जैसे सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल बड़े ही शांति प्रिय आइलैंड है ये। वैसे तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करता, लेकिन अगर जाएं तो मुझे फीडबैक जरूर दें कि यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और ये साउथ सेंटिनल आइलैंड। पूरे पृथ्वी की, हाँ मैं बोल लूं, मैं पढ़ा लूं आज, हाँ पूरे पृथ्वी की सबसे बर्बर ट्राइब है ये। आज भी ये लोग पत्ते की जो है कपड़े बना के और धनुष बाण से ऐसे काम चला रहे हैं ये लोग। इन लोगों को आज भी बाहर की दुनिया से कुछ नहीं पता, और इवन मिलना भी नहीं चाहते उस दुनिया से। ये अपने में ही खुश रहते हैं। आज भी जो हंटर गैदर टाइप के होते हैं ना, ये लगभग वही हैं आज के जो 10,000 साल पहले हम हुआ करते थे। इतनी पिछड़ी जाती है। इसी कारण जो भी आज तक यहाँ पे गया है, सिर्फ उसकी खबर वापस आई है, वो नहीं आया है। ठीक है, अभी रिसेंटली कोरोना में एक ईसाई पादरी गए थे, तो उनको ऐसा सपना आया कि जो है ईसा मसीह ने उनको सपने देकर कहा है कि तुम यहाँ जाओ, मेरा संदेशा फैलाओ। बेसिकली ही वॉज मेंटली इल, तो वो चले गए संदेशा फैलाने। बाद में उनकी डोंगी, सैटेलाइट इमेज के थ्रू उनकी डोंगी तैरती हुई मिली थी। उसके बाद और जूम करके देखा तो किसी की कब्र टाइप की दिखी है, जिसमें मार के गाड़ दिया गया है किसी को, तो वो आपके पादरी साहब ही थे। ठीक है, यहाँ पे कई बार जो है अपने सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी लोग जो है, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समाज शास्त्रियों की बात कर रहा हूँ, वो अध्ययन करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने आइलैंड्स पे जाने की। उनको बदले में जो है स्वागत उनका कैसे होता है, तीरों से होता है, तो वहीं से लौट जाते हैं वो। कई बार जो है इनके लिए उपहार लेकर गए, कुछ कंदमूल, फल वगैरह, मांस, सुअर। तो उपहार तो ये लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा तीर चलाना शुरू कर देते हैं, बड़े बदतमीज हैं। एक यहाँ पे एक ग्रुप गया था, उनके जो है उन्होंने दिमाग लगाया कि हो सकता है हमारे आधुनिक वेशभूषा की वजह से हमको जो है ये लोग रिजेक्ट करते हो,
तो वो लोग निवृत्त होके कपड़े उतार के गए थे उनके पास, वेलकम आ जाइए, कोई तीर नहीं मारे गए उनमें। तो फीडबैक यही है कि बेटा अगर जाना तो नहीं, लेकिन कहीं अगर चले जाओ तो कपड़े पहले छोड़ देना। ठीक है, बाकी वो तो उतार ही लेंगे फिर। सेंटिनल। ठीक है, नॉर्थ सेंटिनल और साउथ सेंटिनल। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे ना, ये अपना नॉर्थ अंडमान है ना, इसी के बगल से एक सुंदर सा आइलैंड है, नाम है उसका इंटरव्यू साउंड आइलैंड। मिडिल के बगल से है इंटरव्यू आइलैंड। तो ये वैसे एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा 3 आइलैंड और हैं जिनका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है, वो ये रहे। देखो, ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा बेटा? हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये कितना टाइम हो गया ये? देखो यहाँ पे पीले रंग से लेते हैं, 3 आइलैंड और बना रहा हूं मैं। ये रहा आपका रॉस आइलैंड, और ये रहा नील आइलैंड। ये क्या है, मैं तो नहीं किया, नील आइलैंड। और ये है हैवलॉक। हैवलॉक। तो भैया रॉस का नाम बदल के हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो रॉस का हो गया बॉस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील हमारे हो गए शहीद, शहीद आइलैंड। और हैवलॉक हो गया स्वराज। कैसे पता? स्वराज द्वीप, इसके नाम चेंज हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो, और इसके बाद मैं आज मैं तो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी से रिवाइज कर लो बोर्ड को देख के। ठीक है, कर लिया रिवाइज। अगला देखो, मैं तो हो गया। अगला देखेंगे, हम आ जाते हैं निकोबार ग्रुप पे। तो इसका सबसे ऊपर सबसे उत्तरी आइलैंड है कार निकोबार। यहां पर है लिटिल निकोबार, यहां पर है नैन कोबरी। तो ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। मात्र यहां 22 आइलैंड ही हैं, और ग्रेट निकोबार पे जाके खत्म हो जाते हैं। कार से शुरू होके ग्रेट पे खत्म। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? जल्दी से बताएंगे, दोबारा से पूछ रहा हूं मैं। अंडमान निकोबार किस पर्वत की डूबी हुई चोटियां हैं? अराकान योमा की। ये किस चैनल से किस चैनल तक जाते हैं? कोको से ग्रेट चैनल। जी आंसर आना चाहिए ना। टोटल कितने आइलैंड हैं यहाँ पे? 572। उसमें से सबसे ज्यादा किस में है? 550 अंडमान में और 22 निकोबार में। अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी किस आइलैंड पे है? नॉर्थ अंडमान पे। अंडमान निकोबार की राजधानी किस आइलैंड पे है? साउथ अंडमान पे। लिटिल अंडमान अपनी अंडमान फैमिली से किस पास के द्वारा अलग है? डंकन पास के द्वारा अलग है। भारत के 2 एकमात्र ज्वालामुखी कौन से हैं? नारकुंडम बैरन। इनमें से सक्रिय कौन सा है? बैरन। अंडमान समूह निकोबार से किस चैनल के द्वारा अलग है? 10 डिग्री चैनल। निकोबार का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है? और सबसे दक्षिणतम? ग्रेट निकोबार। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बोनस जाते जाते एक और इंफॉर्मेशन देके जा रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो बेटा, यहां पर ना एक हमको क्या पाया जाता है, अरे खुल जा यार। यहां पर एक हमको एक सड़क मिलती है देखने को, नेशनल हाईवे, जो नॉर्थ अंडमान को साउथ अंडमान से जोड़ती है। ठीक है, कौन सी है ये? आंसर क्वेश्चन क्या आंसर क्या रहेगा? NH4, नेशनल हाईवे 4 नॉर्थ को साउथ अंडमान से जोड़ता है, मिडिल अंडमान होते हुए जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बीच में पुल बनाए गए होंगे, ऐसा तो है नहीं है ना? अब इसके 2 फायदे हैं, गौर से सुनना। पहला फायदा, आप नॉर्थ अंडमान से साउथ अंडमान जा सकते हो।
और दूसरा फायदा, आप वापस साउथ अंडमान से नॉर्थ अंडमान जा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस भीषण इंफॉर्मेशन के बाद मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू। अच्छा हाँ, इसका फोटो क्यों